कैमरा रॉ इसलिए यूज़ किया जाता है, ये अभी काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि कैमरा रॉ आया हुआ है क्या नहीं है, और ये अलहदा सॉफ्टवेयर होता है या क्या चीज़ है। उसके बाद ये देखिए यहाँ से इफेक्ट दे सकते हैं, अमाउंट को बढ़ा दें, साइज को कम कर दें, और यहाँ से अगर अमाउंट आप आगे की तरफ प्लस की तरफ करेंगे तो वाइट शेडो ऐड होगा। ये राइट साइड पे ये देखें इफेक्ट की शक्ल। इसको अगर मैं बैक माइनस पे ले जाऊंगा तो ब्लैक शेडो ऐड होगा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये देखें इस तरह का इफेक्ट कोई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह। ये ऊपर हमने ग्रेन ऐड की है, ग्रेन के लिए मैं सबसे पहले इसको कम करता हूँ, ये ओल्ड पिक्चर की लुक देने के लिए। अब ज़्यादा कर दी, सॉरी, और साइज इसका भी कम कर देता हूँ। इस तरह आप सेटिंग मज़ीद कर सकते हैं। उसके बाद कैमरा कैलिब्रेशन है, यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं इजीली, जो आपके माइंड में आए, जो आप चाहते हैं। और प्रीसेट, अब प्रीसेट क्या चीज़ है, फ़र्ज़ करें कि मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे लेके आता हूँ, कैमरा और डिफ़ॉल्ट, हमारी पिक्चर ओरिजिनल शेप में आ गई। आप कोई टेंशन की नहीं है, कंट्रोल और जेड दबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि दोबारा बैक स्टॉप या अंडू करें। टूल के बारे में मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि क्योंकि ये वही टूल हैं बेसिक जो आप यूज़ कर सकते हैं इजीली, इनकी कोई टेंशन नहीं। बस ये जो पैनल हैं इफेक्ट के, आप इनको यूज़ कर। अब फ़र्ज़ करें कि मैं इस पिक्चर पे कोई इफेक्ट ऐड करता हूँ, बेसिक में जाता हूँ, या मैं यहाँ से ग्रे स्केल में आ जाता हूँ, यहाँ से रेड, ऑरेंज और इसी तरह येलो को भी बढ़ा दें। जो जो कलर पिक्चर में होंगे वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। अब फ़र्ज़ करें ये मैंने सेटिंग कर ली। अब यहाँ पे जाएं प्रीसेट, और ये देखिए न्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ से इसको नाम दे दें। मैं इसको देता हूँ टेस्ट का नाम। और यहाँ से अब आप ऑल सेटिंग है, यहाँ से आपने अब ये याद रखना है कि आपने कौन सी सेटिंग चेंज की थी। हमने HSL एडजस्टमेंट की, ये देखिए ओके। और इसी तरह अब हम स्प्लिट ट्यूनिंग में आ जाएंगे और यहाँ से ह्यू सैचुरेशन, और इसको भी चेंज कर दें जिस तरह आप चाहते हैं ये। अब इसको भी मैं सेव करता हूँ, यहाँ प्रीसेट में आए और यहाँ से न्यू, और इसको 2 या कोई भी नाम दे दें। मैं फर्जी तौर पे आपको बस बताने के लिए कि प्रीसेट आप किस तरह बना सकते। ऑल सेट में आ जाएं यहाँ से। अब हमने याद रखना है कि हमने स्प्लिट ट्यूनिंग की थी, ओके। अब ये दो हमारे पास प्रीसेट सेव हो चुकी हैं। यहाँ से मैं जाता हूँ कैमरा और डिफ़ॉल्ट। अब मैं टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारी पिक्चर पहले इफेक्ट में ऑटोमेटिकली चेंज होगी, हमें कोई सेटिंग करने की। एक मरतबा आपने सेट कर दिया है तो ये देखें, अब ख़त्म करता हूँ तो वो ओरिजिनल हालत में आ गई, और यहाँ से कैमरा और डिफ़ॉल्ट में आ गए। अब 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें दूसरा इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो इस तरह आप कैमरा रॉ को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा। कैमरा रॉ छोटा सा सॉफ्टवेयर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला, और हम फोटोग्राफर के लिए न्यू टेक्निक्स और न्यू इफेक्ट्स के साथ आपके साथ अवेलेबल है। ये देखें यहाँ से अडोब वालों की ये मेहरबानी समझें कि उन्होंने हमको फ्री दिया हुआ ये सॉफ्टवेयर साथ में, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें अडोब RGB, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास वर्क फ्लो ऑप्शन आते हैं कि किस में हम चाहिए, कलर मैच, प्रो, फोटो, अडोब RGB, मैं sRGB करता हूँ। और यहाँ से फोटोशॉप के लिए आपने 16 बिट यूज़ करनी है और साइज़ यही है साइज़ आप, और यहाँ से रेजोल्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन, ग्लॉसी, पेपर, मैटर, जो इफेक्ट देना चाहें वो कर सकते। मैं कैंसिल करता हूँ। उसके बाद सेव इमेज में आ जाएं। अब सेव इमेज में सेव इन सेम लोकेशन की यहाँ पे ही आप सेव करना चाहते हैं, सिलेक्ट फोल्डर है, यहाँ से ये देखें कोई डॉक्यूमेंट, सीरियल वगैरह और नाम देना चाहते हैं, JPEG फॉर्मेट, टिफ, फोटोशॉप, डिजिटल नेविगेटर। तो यहाँ से एक्सटेंशन ये है DNG जो है वो कैमरा रॉ के लिए यूज़ होती है, ये भी आप याद रखें। उसके बाद ये हाई, लो, मीडियम, मैक्सिमाइज, ऑल,
ये आप तमाम ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक जो चीज़ बताने जा रहा था वो देखते हैं हम। कैमरा रॉ डिफ़ॉल्ट करता हूँ, उसके बाद मैं एफएक्स में आता हूँ, यहाँ से अमाउंट जो है इसकी बढ़ा देता हूँ ये, और यहाँ से अब मैं बेसिक में आके टेम्परेचर इसका थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ पे ऐड करता हूँ। कुछ इस तरह का इफेक्ट मैं चाहता हूँ कि बन जाए। अब ये इफेक्ट मुझे पसंद आ गया, मैं यहाँ से इसको डन कर देता हूँ और मेरी पिक्चर ये देखें। अगर इसको मैं जूम करूँ या स्पेस बार दबाऊं तो फुल स्क्रीन में ये देखें इफेक्ट अप्लाई हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये इफेक्ट ये साथ वाली इमेज इस पे भी अप्लाई हो जाए। तो देखते हैं किस तरह है। ये देखें, आप यहाँ से एडिट में जाएं, उसके बाद 12 सेटिंग और उसके बाद कैमरा रॉ, कॉपी कैमरा रॉ सेटिंग, उसके बाद इस इमेज को सिलेक्ट करें, उसके बाद एडिट में आए 12 सेटिंग और यहाँ से पेस्ट कैमरा रॉ सेटिंग। अब वो पूछ रहा है मेन चीज़ कि आपने कौन कौन सी सेटिंग की है। अब मुझे तो याद नहीं कि मैंने कौन कौन सी सेटिंग की, इसीलिए मैंने कहा था आप प्रीसेट बना लें, आपको आसानी से समझ आ जाए। अब जो मैंने सेटिंग की थी, एक तो मैंने एफएक्स में की थी, एफएक्स यहाँ पे है नहीं, उसके लिए आप विंटेज सिलेक्ट करें, ओके। ये देखिए एक तो इफेक्ट ऐड हो चुका है। दोबारा इसमें आए और यहाँ से 12 और पेस्ट कैमरा रॉ सेटिंग, और दूसरी हमने जो सेटिंग की थी वो बेसिक एवरीथिंग अगर आप ऐड करेंगे तो ये। अब ये देखें पिक्चर का इफेक्ट जो है कुछ और है, क्योंकि सेटिंग मुझे याद नहीं रही। मैं मासूस करता हूँ आपसे, आपने सेटिंग याद रखनी है और उसको सेम ऐड कर सकते हैं। अब फर्ज करेंगे दो इमेज में लेता हूँ, ये और ये कंट्रोल से, और इनको कैमरा रॉ ओपन कर लेता हूँ। आपको बताता हूँ कि आप ज़्यादा इमेज की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। अब फर्ज करें कि मैं पहली इमेज पे कुछ काम करता हूँ, आपको उसका समझ नहीं आया होगा तो ये देखें, इस पे मैंने इफेक्ट ऐड कर लिया है। यहाँ से ऐड करता हूँ, यहाँ से हाईलाइट और ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। अब मैंने ये इफेक्ट कुछ इस तरह का ऐड कर लिया और ग्रेन भी थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, ये थोड़ा सा कम कर देते हैं इस तरह का इफेक्ट। ये मैं वाइट यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये वाइट देखें। अब मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर में भी ऐड हो, लेकिन ये पिक्चर जो है मैं ब्लैक ही करूँ तो खूबसूरत लगेगी, इस पे मैं ब्लैक ऐड करता हूँ, ये ब्लैक। और इस पिक्चर, अब मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर पे भी हो यही इफेक्ट, सेम सेटिंग हमारी जितनी पिक्चर है मैं एक पे सेटिंग करूँ तमाम पे हो। उसके लिए सिलेक्ट ऑल करें, उसके बाद सिंक्रोनाइज के बाद आप ओके कर दें। अब ये देखें, ये पिक्चर है हमारी और ये। अब जो हम सेटिंग करेंगे, फर्ज करेंगे ये और ये, तो देखें इस इमेज पे मैंने ये सेटिंग की है। अब फर्ज करेंगे यहाँ से अमाउंट मैं इसकी ज़्यादा कर देता हूँ और यहाँ से इस अमाउंट को भी ज़्यादा कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह का इफेक्ट मैंने ऐड किया इस पिक्चर में। अब मैं यही चाहता हूँ कि ये इफेक्ट सेम इसी पिक्चर पे अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखें, इस पर क्लिक करें और यहाँ से सिलेक्ट ऑल और यहाँ से सिंक्रोनाइज। और अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या क्या करना है। अब ये देखिए इफेक्ट में आए, यहाँ से ग्रेन और पोस्ट क्रॉप विंटेज, ये दो आपने सेटिंग की है। पहले आपके तमाम जो सेटिंग है वो सिलेक्ट होंगी, इनमें से आप बाकी को अनसेलेक्ट करके ये दोनों रहने भी दें। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, कस्टम में आ जाएं। कस्टम नहीं तो ये देखें आपके पास ऑप्शन है पोस्ट क्रॉप विंटेज, इसको और ग्रेन को चेक कर दें, ओके कर दें। अब यही देखें वो इफेक्ट हमारी दूसरी इमेज पे अप्लाई हो गया। अब ये देखें कि इस इमेज को मैं अगर चेंज करूंगा तो हमारी दूसरी जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी। ये देखिए, सिलेक्ट रखें
सिलेक्ट ऑल, और ये उसके बाद पहली पे आ जाएं, सिलेक्ट ऑल कर दें बस। उसके बाद जो सेटिंग करेंगे वो दोनों पे अप्लाई होगी। ये देखें, सिलेक्ट ऑल आपने करना नहीं भूलना। तो इस तरह आप कैमरा रॉ को यूज़ कर सकते हैं और अपनी पिक्चर को बेहतर लुक दे सकते हैं जल्दी और आसानी से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और आप इससे बहुत से फ़ायदा उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।